Everyone, so welcome back to the Code Hustlers, the free data science course of 1 year. So I really sorry कि lecture late हो गया, but due to some issues lecture delete पुराने lectures जो मैंने record किए थे वो delete हो गए, so इसलिए मैं दोबारा again new record कर रहा हूँ and make sure ये थोड़ा सा मैं तेज रिकॉर्ड करूंगा, थोड़ा सा इसको बेसिक से उठाकर अब थोड़ा सा एडवांस इंटरमीडिएट लेवल पे लेकर जा रहा हूँ। तो मेक श्योर आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे जिसमें हम वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स एंड आई होप कि थोड़ा टाइम अगर बचा तो हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी कर लेंगे। सो लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन बिना किसी देरी के एंड मेक श्योर आप सभी अपना विजुअल स्टूडियो खोल लें एंड वेरी वेरी मेक श्योर कि आप सभी आज अपने सारे नोट्स खुद से ही प्रिपेयर करें। आई होप सबने अपना विजुअल स्टूडियो खोल लिया होगा। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ जाता है वेरिएबल। अब व्हाट इज वेरिएबल, यहाँ पर हम सारा कुछ यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग हम सारा कुछ लिखेंगे। एज अ स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, एज अ कमेंट। फर्स्ट हमारा टॉपिक आता है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है, प्लीज अपने कॉपी पेन पे नोट कर लो वेरिएबल क्या चीज है। ये डेफिनेशंस अगर आप बीसीए वगैरह में तो नॉर्मल सी बात है, ये डेफिनेशन प्रैक्टिकल में पूछ लेते हैं। तो वेरिएबल इट इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन इन प्रोग्राम। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन इन द प्रोग्राम। अब इतनी बड़ी डेफिनेशन शायद आपको समझ ना आए, बट इन शॉर्ट मैं आपको समझाता हूँ। लाइक वेरिएबल जो होता है ना, वो जब हम डाटा स्टोर करते हैं, जब हम डाटा एज अ जैसे ये देखो ए इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने वंश लिखा। अब यहाँ पर जो वंश है, वंश जो वंश मैंने लिखा है ये एक डाटा टाइप है। और ये जो ए है ना, ए हमारा आ गया वेरिएबल। वेरिएबल वर्क एज अ कंटेनर। एक कंटेनर है, उसमें हमारा डाटा स्टोर होगा, उसमें हमारी चीजें स्टोर, जैसे कंटेनर में चीजें स्टोर करते हैं ना, वैसे ही प्रोग्रामिंग में जो वेरिएबल्स होते हैं, जो कंटेनर्स होते हैं उसमें हम उसको कंटेनर नहीं बोलते, इसको वेरिएबल्स ही बोलते हैं। जस्ट इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि वेरिएबल को हम एज ए कंटेनर भी डिनोट कर सकते हैं, उसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। अब यहाँ पर मैं आप सबको बताता हूँ। यहाँ पर तो आपको पता चल गया होगा वेरिएबल क्या है। यहाँ पर मैं एक बार डेफिनेशन आप सबको लिख के बता देता हूँ। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ memory location इन प्रोग्राम। गॉट इट? ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वेरिएबल कुछ कंफ्यूजन के कारण भूल जाते हैं। तो अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है डाटा टाइप। ठीक है, डाटा टाइप। अब हमारे पास 4-5 तरह के डाटा टाइप होते हैं। तो डाटा टाइप हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया। अब वेरिएबल हम लेते हैं ए। अब ए में कुछ तो स्टोर करना पड़ेगा। अब स्टोर करने के लिए हमारे पास डाटा टाइप्स होते हैं। डाटा टाइप्स स्ट्रिंग जो हो गया, स्ट्रिंग जैसे मैंने वंश लिखा है, ये एक स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग नाम का एक डाटा टाइप हो गया। अब इस डाटा टाइप स्ट्रिंग क्यों कहते हैं इसको? स्ट्रिंग एक होता है जहां पर हम करेक्टर्स, अपने जिस कंटेनर में हम अपने करेक्टर स्टोर कर सकते हैं, जिस वेरिएबल में हम अपने करेक्टर स्टोर कर सकते हैं, उस डाटा टाइप को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो स्ट्रिंग के लिखने का तरीका है, इसको जैसे हम नॉर्मल लिख रहे हैं, इसको हमने डबल कोट में लिखना पड़ेगा। ये रहा। अब यहाँ पर पूरा हमारा स्ट्रिंग बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट डालकर आपको मेंशन भी कर देता हूँ, स्ट्रिंग डाटा टाइप। ठीक है, शायद मेरी वॉइस कई बार समझ में आ लगे। तो अब स्ट्रिंग को लिखने के भी काफी वे हैं। स्ट्रिंग को हम लिख ट्रिपल कोमास में भी लिख सकते हैं। लाइक ठीक है, यहाँ पर वंश। अब आप बोलोगे कि यार तुमने तो बताया था इसको हम कमेंट बोलते हैं। तो यार इसको हम फॉलो नहीं करते, इसको हम तब फॉलो करते हैं जब हमें स्ट्रिंग के अंदर ही डबल कोमा लेना हो। क्योंकि अगर हम डबल कोमा में, नीचे करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर जैसे डबल कोमा में हम वंश लिखते हैं ना, तो यहाँ पर हम बीच में अगर एक भी डबल कोमा डालेंगे तो वो सारा स्ट्रिंग कमेंट बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर हमने वंश के साथ साथ हमने डबल कॉमा भी प्रिंट कराना है तो बिना किसी वरी के डबल कॉमा भी प्रिंट हो जाएगा। इसको हम प्रिंट करते हैं, थोड़ी देर में आपको सारे डाटा टाइप समझा दूंगा। तो वैसे तो आप यूज मत करना। अगर इन फ्यूचर किसी को भी कोई आता है कि इसको डबल कॉमा प्रिंट करना
काफ़ी कुछ आता है जब हम करते हैं, कंपनीज के साथ वर्क करते हैं तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं। सो एज इज मैं आपको बता रहा हूँ। सो अगले आगे हमारे पास आता है इंटीजर। इंटीजर तो इंटीजर से तो आपको मतलब नाम से ही क्लियर हो गया होगा उसमें क्या किस टाइप के डाटा टाइप स्टोर होते हैं। उसमें या नंबर स्टोर होते हैं उसमें, लाइक 10 20 42 36, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर ही सेव हो जाते हैं। अब यहाँ पर बी, यहाँ पर हमने स्टोर करना है इंटीजर। यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 लेते हैं हम, कुछ अजीब सा नंबर लेते हैं। यहाँ पर हमने स्टोर कर दिया बी नाम के कंटेनर में, हमने स्टोर कर दिया इंट को। यहाँ पर लिखना स्ट्रिंग, यहाँ पर इंट हो डाटा टाइप। ठीक है, अब दो डाटा टाइप हो गया। अब हमारे पास आता है बूलियन। अब बूलियन क्या होता है? बूलियन का मतलब होता है हाँ जानना, सिंपल सी बात है, ट्रू और फॉल्स। बूलियन नाम के कंटेनर में जिस वेरिएबल में हम बूलियन स्टोर करेंगे, जिस कंटेनर में हम बूलियन स्टोर करेंगे, उसमें सिर्फ हमारे पास दो ही रिजल्ट आएंगे, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर हम सिर्फ दो ही चीजें स्टोर कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, यस और नो नहीं, सिर्फ ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर हम ट्रू को सेव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ, बूलियन डाटा टाइप। यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, वेयर वी स्टोर ट्रू फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रू फॉल्स अपने सेव कर सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट और काफी लाइक कंफ्यूजन वाला आता है, जो बेसिकली मैंने भी अपने सर से पूछा था कि लाइक हमारे पास अब आता है फ्लोट। अब फ्लोट यार, फ्लोट होता है जहां पर हम डेसिमल नंबर सेव करते हैं, कर सकते हैं, डेसिमल को सेव कर सकते हैं। डेसिमल एक कंटेनर में हम डेसिमल सेव कर सकते हैं, एक वेरिएबल में हम डेसिमल सेव कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक हम बी में अगर इंट सेव कर रहे हैं, तो अगर डेसिमल कर रहे हैं तो वो भी तो इंट है, तो वो हम बी में क्यों नहीं स्टोर करें, वो हम एक अलग ही उसका डाटा टाइप क्यों बना हुआ है। तो लाइक इस क्वेश्चन का आंसर तो एग्जैक्ट किसके पास, अब इंटरनेट में आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट आंसर तो मुझे भी याद नहीं। जस्ट एक आपको बता रहा हूँ कि लाइक इंट को हम हमेशा अलग सेव करते हैं और डेसिमल नंबर को हमेशा अलग सेव करते हैं। डेसिमल को कभी भी इंट के साथ अगर आप करोगे तो आपका एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऊपर 67 लिखा था, यहाँ पर हम 67.98 लिख देते हैं, और ये हमारा देखना एरर भी नहीं आएगा, बिल्कुल सेव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। तो दिस इज अ फ्लोट डाटा टाइप वेयर वी स्टोर डेसिमल्स। ठीक है, ये रहे हमारे डाटा टाइप्स, ये रहा हमारी वेरिएबल की वेरिएशन डेफिनेशंस। अब वेरिएबल और डाटा टाइप आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं फिर से करा देता हूँ। वेरिएबल इज अ गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन इन द प्रोग्राम। वेरिएबल एज अ, हम अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम नाम बोले तो वेरिएबल एक एज अ कंटेनर का काम करता है, जहां पर हम अलग अलग तरह के डाटा टाइप्स को सेव कर सकते हैं। अब हमारे पास दो चार तरह के डाटा टाइप्स मैंने आपको कराए हैं, स्ट्रिंग, इंट, बूलियन एंड फ्लोट। तो स्ट्रिंग में हम कैरेक्टर सेव कर सकते हैं, इंट में हम नंबर सेव कर सकते हैं, बूलियन में सिर्फ ट्रू फॉल्स, और फ्लोट में सिर्फ डेसिमल्स को हम सेव कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और होता है नन, लेकिन उसका कोई काम नहीं है, तो हम कुछ एक्स्ट्रा लर्न करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हाँ किसी को एक्स्ट्रा करना होगा तो वो इंटरनेट से जाकर ले सकता है। अगर मेरे से इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकता है, मैं लाइक डिटेल्स उसको बता दूंगा। ठीक है, अब एक बार ना सबको प्रिंट करते हैं यार। सबके माइंड में आ रहा है वो प्रिंट चलेगा नहीं चलेगा, प्रिंट। ठीक है, ए, प्रिंट ए, यहाँ पर कॉपी करके नीचे करते जाते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर हमने ए लिखा है, यहाँ पर बी लिखते हैं। ठीक है, इसके नीचे प्रिंट, प्रिंट सी। ठीक है, इसके नीचे प्रिंट डी। ठीक है, अब सारा कुछ हम देखते हैं हमारा वर्क करता है नहीं करता। तो एज यू सी हमारा सारा कुछ वर्क कर रहा है। हमने यहाँ पर ए में 1 स्टोर किया, बी में 67 स्टोर किया, सी में 2 सेव किया। ठीक है, और डी में हमने डेसिमल नंबर 67.98 को सेव किया। तो हमारा डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स का बिल्कुल ही राइट प्रिंट चल रहा है, बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कमेंट का प्लीज ध्यान रखना, कमेंट एज सच एज जितना आप यूज करेंगे आपको आदत लग जाएगी, अदरवाइज आपको आदत नहीं लगेगी, और इन फ्यूचर जब आप जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएंगी। वहां पर आप लाइक आपको कोड वगैरह, आपका कोड किसी को जल्दी समझ नहीं आएगा।
ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रिंटिंग ऑल द डाटा टाइप। यहाँ पर मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको कमेंट्स की आदत लग जाए, क्योंकि मैं इसीलिए सारा कुछ कमेंट्स में ही मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल। जिस ठीक है, तो आगे हम चलते हैं इंडेक्स इनपुट कैसे देना है यूजर इनपुट की तरफ। सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज यूजर इनपुट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया यूजर इनपुट। अब यूजर से इनपुट कैसे लेना है, तो मेक श्योर आप सबने फर्स्ट कमेंट कर दिया हो, कि ऊपर वाला सारा कमेंट कर दिया हो, हमें प्रॉब्लम ना है। यहाँ पर 3 कॉमास लगा गया है, यू रिमेंबर पिछले लेक्चर में मैं बताया था 3 कॉमास के साथ हम लगा सकते हैं और मल्टीलाइन कमेंट्स लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं यूजर इनपुट। अब इस टॉपिक का क्या मतलब है, सिंपल नाम से क्लियर हो रहा है, हम यूजर को इनपुट देने के लिए बोल रहे हैं कि लाइक यूजर तुम अपना इनपुट दो, हमने तुम्हें वेरिएबल दे दिया, हमने तुम्हें कंटेनर दे दिया, तुम जो भी अपना डाटा टाइप देना चाहते हो आप लाइक तुम दे सकते हो, हम उसको लाइक एक कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। तो उसके लिए जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, लाइक कुछ लाइक रॉकेट साइंस नहीं आएगी। यहाँ पर सिंपल एक नाम दे दो, बी नाम दे दिया जैसे मैंने वेरिएबल का, तो यहाँ पर ना एक कमांड आ जाएगी बस इनपुट। ठीक है, यहाँ पर इनपुट दिया, यहाँ पर साथ में एक ब्रैकेट देनी पड़ेगी, आपको 2 ब्रैकेट देनी पड़ेंगी। अब इसका मैं जादू दिखाता हूँ आपको, जादू क्या है सिंपल रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम रन करते हैं प्रिंट, मैं अपना पूरा नाम प्रिंट करूंगा, लेकिन मैं प्रिंट में आधा नाम नहीं लिखूंगा। यहाँ पर कैसे, ये देखो प्रिंट ब्रैकेट। आई होप कि सबको सिंटेक्स याद हो रहे होंगे, सब मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर बी। अब जो बी है ना, बी यहाँ पर वहां पर हमने छोटा बी दिया, तो हम यहाँ पर भी स्मॉल बी ही डालेंगे। हम कैपिटल बी डाला तो सारा प्रोग्राम एरर तो नहीं आएगा वो, लेकिन डाटा टाइप हमने स्टोर ही नहीं, वो कंटेनर हमने यूज ही नहीं किया होगा, वो वेरिएबल हमने यूज ही नहीं किया होगा। तो यहाँ पर बी हमने इनपुट लिया कि बी पहले यूजर हमें इनपुट देगा, फिर यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे। ठीक है, वहां पर मेरा जो वंश है, वंश के साथ बी प्लस होगा, जो भी हम इनपुट देंगे वो वंश नाम के साथ प्रिंट होगा। तो ये देखिए यहाँ पर पहले हम जैसा मैंने बताया इनपुट देंगे, यहाँ पर मैं दूंगा दीप, वंश दीप, पूरा नेम एज यू सी। अच्छे से देखिए प्रिंट हो चुका है। कैसे प्रिंट हुआ, पहले हमने इनपुट दिया, जो यूजर को बोला कि इनपुट दे, वहां पर हमने डाला हुआ था कि लाइक वंश के जो भी यूजर इनपुट देगा वो वंश के साथ ऐड होकर आएगा। अब इसको एक बार और रन करके आपको दिखाता हूँ। वंश के साथ दीप की जगह कुछ और लगा देते हैं। अब यहाँ पर लगा देते हैं 500, एंटर, वंश 500, सिंपल। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइक इनपुट अगर हमें यूजर से इनपुट चाहिए स्ट्रिंग का, यूजर से इनपुट हमें चाहिए ही कि यूजर इनपुट सिर्फ इंट का दे, यूजर सिर्फ स्ट्रिंग का दे, यूजर लाइक जैसे मेरा नाम खराब कर दिया, लाइक मैंने 500 प्रिंट किया और मेरा नाम खराब हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि लाइक यूजर मेरा नाम ना खराब करे, यूजर सिर्फ स्ट्रिंग ही दे, यूजर स्ट्रिंग के साथ दीप लगा दे। ठीक है, मतलब इनपुट में दीप दे, वो नंबर ना दे पाए। तो उसका भी एक छोटा सा रूल है, लेकिन उससे पहले ना लाइक मैं थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूजन आती है कि हमने पहले इनपुट ही लिया, यहाँ पर इनपुट को हम नीचे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ऊपर कर देते हैं, फर्स्ट मेरा आएगा प्रिंट वंश, फिर यूजर देगा कमांड, फिर यहाँ पर आएगा प्रिंट, यहाँ पर हम इसको भी वेरिएबल में रख देते हैं, इजी हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट ए प्लस बी। आई होप ये समझ आ गया होगा। लाइक पहले हमने ए वेरिएबल लिया, ए में हमने वंश को लाइक कर दिया, प्रिंट कर दिया। यहाँ पर हम सिंपल भी लाइक ले सकते हैं, जरूरी नहीं है प्रिंट करना, वो डला हुआ था। यहाँ पर मैं सिंपल आपको लेकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने वंश, सिंपल वंश ले लिया। अब बी दूसरा हम लेंगे यूजर से इनपुट, और तीसरा हम जो एग्जीक्यूट कोड आएगा वो ए प्लस बी का एग्जीक्यूट होकर आएगा। ये सिंपल आप समझ सकते हैं, सिंपल जो हमने फर्स्ट प्रिंट किया था। यहाँ पर देखिए पहले यूजर हमेशा ही अब इनपुट लेगा। ठीक है, जो आपका कंप्यूटर है अगर उसके 5-10 लाइन का कोड है, 10 लाइन के बीच में से 7वीं लाइन पे आपने इनपुट डाला तो यूजर इनपुट देगा, तो कंप्यूटर ऑलवेज ही इनपुट लेगा पहले। तो देखिए, ठीक है, पता चला। ठीक है, अब यहाँ पर मैं प्रिंट क्यों करा रहा था, ये देखिए प्रिंट, यहाँ पर भी कुछ का क्वेश्चन आते हैं, मेरे बोलने से पहले ही सबका क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखना।
ठीक है, कोई एरर नहीं, कोई किसी को दिक्कत नहीं, देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सिंपल कोड है, बेसिक कोड है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल बेसिक कोड। देखिए पहले प्रिंट, जब हम प्रिंट डाल देते हैं तो प्रिंट ही पहले प्रिंट होगा। ठीक है, पहले प्रिंट ही रन होकर आएगा। अब हमने दूसरा डाला था बी में, अपना इनपुट डालो। बी में मैंने इनपुट डाल दिया दीप। अब इसको एंटर करेंगे। अब इसको एंटर करने से हमारे पास आ गया एरर। अब वही एरर मैं आपको समझाने वाला था, वो एरर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट ही बता दिया कि कैसे हम यूजर से चाहेंगी, एक पर्टिकुलर चीज का ही हमें आपसे लाइक हमें आपसे चाहिए, मतलब डाटा चाहिए हमें, सिर्फ आपसे स्ट्रिंग ही स्ट्रिंग चाहिए हमें, आपसे इंट नहीं चाहिए हमें, आपसे इंट ही चाहिए हमें, आपसे स्ट्रिंग नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन पे हम दोबारा आते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार लाइक कंफ्यूज करता है। ये नॉर्मल, मैं ये नहीं कहता कि इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जस्ट एक बेसिक क्वेश्चन है। जब आप नई नई प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में, जो मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहे थे वो मैं सारे आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, तो तो यहाँ पर हम आते हैं बी इक्वल्स टू, अब हमें चाहिए इंट। हमें यूजर से, भाई तू इंट ही देगा हमें, तेरे से तेरा नाम नहीं पता करना, हमें सिर्फ नंबर से मतलब है, हमें तेरा सिर्फ नंबर जानना है, क्या मतलब तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। हम यहाँ पर यूजर से डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, लाइक नहीं, अभी डेट ऑफ बर्थ नहीं निकालते, हम उसके सिर्फ एज निकालते हैं। डेट ऑफ बर्थ में लाइक स्लैशेस वगैरह रहेंगे, उसका थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है वो। आपको लाइक 3-4 लेक्चर्स के बाद वो भी क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। तो यहाँ पर हम सिंपल डालते हैं, पहले इनपुट डालना था, बट अगर हमें यूजर से सिर्फ इंट ही चाहिए तो यहाँ पर पहले इंट आएगा, फिर यहाँ पर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के अंदर हम डालेंगे इनपुट, फिर ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारा आ गया कि भाई हमें तेरे से सिर्फ इंट ही चाहिए। ठीक है, अब इनपुट में हम डाल देते हैं स्ट्रिंग, डालते हैं इनपुट में स्ट्रिंग डालते हैं। हम कैसे प्रिंट होगा, लेट मी शो यू। यहाँ पर व्हाट इज योर एज। ठीक है, हमने ये डाल दिया, लेट्स सी क्या आता है। अब यहाँ पर आया व्हाट इज योर एज। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ मेरी एज है 19 years। ठीक है, अब यहाँ पर माई व्हाट इज योर एज, एज इज 9। सॉरी, शायद मैंने जो स्ट्रिंग लिखा है वो शायद मैंने क्वेश्चन के रिगार्ड लिख दिया है, शायद कि मैंने लिख दिया। मैं दोबारा इसको स्ट्रिंग को हम ना चेंज करते हैं। लाइक मैंने जस्ट एक बेसिक आपको दिया कि लाइक ऐसे आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं, यूजर को बता सकते हैं कि हमें आपसे तुमसे क्या जानना है, ऐसे हम यूजर को क्वेश्चन डालकर बता सकते हैं। सो यहाँ पर डालता हूँ माई नेम इज। अब उसको नेक्स्ट लाइन में कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लाइक व्हाट इज द आया ना, उसको नेक्स्ट लाइन में हमें कैसे करना है वो भी हम इसी वीडियो में आगे जानते हैं। इसको नेक्स्ट लाइन में हमें कैसे लेकर आना है, वो इसीलिए आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है, इसलिए मैं आपको लाइन चेंज करके बता रहा हूँ। माई नेम इज, नेम बोल रहा हूँ, एज इज, इसको रन करते हैं 90, तो 89 आ गया, बट नो इशू। ठीक है, माई एज इज, यहाँ पर 1 डाला था मैंने, शायद 1 मेरे से एक बार दोबारा इसको रन करते हैं, दोबारा से रन करते हैं यार, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है प्रोग्राम में। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया माई एज, क्योंकि 1 नहीं है, कई बार आ जाता है, कई बार टेक्निकल चीज़ है, बड़ा कुछ हो जाता है। 59 डाल देते हैं, एंटर। 59, 59 इज माई एज, नॉट 59, आई एम जस्ट 19 years old। सो ये था यूजर से कैसे इनपुट लेना। अब यहाँ पर हम इससे अगर स्ट्रिंग लेना चाहते हैं, स्ट्रिंग छोड़ो, स्ट्रिंग का हमने कर लिया, अगर हमें इससे चाहिए फ्लोट, व्हाट माई एज। अब यहाँ पर डालते हैं माई एज इन, यहाँ पर एज का कुछ नहीं आएगा, सिंपल राइट योर फेवरेट, राइट योर फेवरेट डेसिमल नंबर। अब कुछ माइंड में आया नहीं तो यही चलने दो। ठीक है, यहाँ पर इक्वल्स टू लगा देते हैं, यहाँ पर इसको रन करते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं 15.5, डाटा इज स्टोर। अब इसको आप आगे कहीं भी प्रिंट कराओगे व्हाट इज बी,
b इक्वल्स टू 15.5, क्योंकि हमने b नाम में फ्लोट को सेव कर दिया है। ठीक है, आई होप कि इतना आप सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में आस्क कर सकते हैं, पर्सनली भी मुझे आस्क कर सकते हैं। तो आई जस्ट होप कि आपको समझ आ गया होगा, और इसके असाइनमेंट्स भी मैं आपको मुझे लाइक कमेंट कर देना, लाइक असाइनमेंट्स भी आपको असाइन हो जाएंगे। इस चैप्टर के असाइनमेंट है, वो बेसिक चैप्टर के असाइनमेंट मैंने नहीं क्रिएट किए थे, ये इस चैप्टर को थोड़ा सा एडवांस है, इसलिए मैंने इसके क्रिएट किए हुए हैं। सो ये रहा हमारा वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप विद यूजर इनपुट। आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, और काफी थोड़ा सा लाइक एडवांस की तरफ आता है, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग फॉर स्ट्रिंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का टॉपिक चाहे 2-3 मिनट का हो, चाहे 4 मिनट का हो, बट इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक बोलूंगा आज के लेक्चर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इस जो आने वाले हमारे 2 लेक्चर्स होंगे, 2 या 3 लेक्चर्स होंगे, वो सारे ही इंडेक्सिंग के ऊपर ही डिपेंड होंगे। लाइक अगर आपको इंडेक्सिंग क्लियर होगी तो आगे आने वाले जो हमारे 2 स्लाइसिंग लिस्ट वगैरह जो टॉपिक्स वगैरह होंगे वो इजीली आपको क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज वहां पर फंसते हैं स्टूडेंट्स, वहां पर स्टूडेंट्स आकर फंस जाते हैं। तो एज यू सी, इंडेक्सिंग, अब इंडेक्सिंग का नाम से क्लियर है किसी चीज को इंडेक्स करना। अब किस चीज को कैसे इंडेक्स करना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना ही नेम डालता हूँ, आप सभी लाइक अपना यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वंश, ठीक है, यहाँ पर वंश मैंने डाला। अब ये वंश, वही एवरीवन नो, ये जो वंश है ये ए नाम के वेरिएबल में स्टोर है, ये जो वंश है ये ए नाम के कंटेनर में स्टोर है। बट ये स्टोर कैसे है? अब मुझे चाहिए कि लाइक मैं सिर्फ एन को ही चाहता हूँ कि मेरा जो एन है ना, सिर्फ यही मेरा प्रिंट कराना चाहता हूँ मैं, बाकी वी ए एस एच को मैं प्रिंट नहीं कराना चाहता। अब इसको, इस चीज में हमारा काम आता है, इंडेक्सिंग का काम आता है। ये इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, रीअसाइन, ये सारे टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, काफी काम आते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इफ एल्स लूप्स के पहले, जो बेसिक टॉपिक्स हैं बट काम काफी आते हैं। तो यहाँ पर काफी फंसते भी हैं किसी को, लाइक इन डेप्थ में आपको ये चीज स्टडी करा रहा हूँ। यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर हम अगर हम समझ आ गया, नहीं समझ आया, यहाँ पर हम आपको ना डेफिनेशन बताकर समझाता हूँ। यहाँ पर डेफिनेशन कैसे बताऊँ आपको, लाइक जैसे हम डाटा करते थे, लाइक ए प्रिंट कर दो, बी प्रिंट कर दो, वो सारा सारा आ जाता है। यहाँ पर हम नंबर से प्रिंट करेंगे। वी कैन, यहाँ पर सॉरी, इन इंडेक्सिंग वी कैन कॉल द डाटा बाय नंबर। अब नंबर से डाटा निकालना है तो नंबर की तरह सेव भी तो होना। तो यार, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दी कि ये जो इंडेक्सिंग का नाम से ही लगता है कि किसी चीज को इंडेक्स करना, उसको पेजेस नंबर देने, 1 2 3 4 5 6 7, तो वैसे ही जब मेरा नाम ए नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ ना, ये खुद ब खुद इंडेक्स हो गया, वो खुद ब खुद इसकी लाइक इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली, लाइक पाइथन ने इसकी, कंपाइलर ने इसकी ऑटोमेटिकली कर दी। इसकी इंडेक्सिंग कैसे बनेगी? 0 पे आएगा वी, 1 2 3 4, समझे? यहाँ पर नहीं समझे तो लेट्स गो टू द नोट्स। ठीक है, अब यहाँ पर इंडेक्सिंग, वी कॉल एनी डाटा बाय नंबर, ये हमने डिलीट कर लिया। अब जो हमारी मेन चीज आती है ना, ये रही हमारी मेन चीज। दिस इज ओवर द मेन चीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने वंश को, यहाँ पर हमने वंश को स्टोर कर दिया। अब वंश इंडेक्सिंग की तरह कैसे स्टोर हुआ? ऐसे स्टोर हुआ। इसकी थिकनेस कम करके मैं आपको बताता हूँ। जो वी है उसकी इंडेक्सिंग आई 0, ठीक है। जो ए है उसकी इंडेक्सिंग आई 1, एन की आई 2, एस की आई 3, एच की आई 4। और वैसे ही सेम एज इट इज नेगेटिव में, नेगेटिव में 0 से स्टार्ट नहीं होगा, नेगेटिव से, क्योंकि 0 नेगेटिव नहीं है, 0 एक पॉजिटिव भी आ जाता है, पॉजिटिव नंबर है, वो नेगेटिव में प्रोग्रामिंग में हम नहीं गिनते, तो वैसे भी वो नेगेटिव नहीं है। तो जो नेगेटिव है ना, वो एच से स्टार्ट होगा। एच से लाइक बिकॉज नेगेटिव है वो पीछे से स्टार्ट होगा। यहाँ पर जहाँ पर एच की वैल्यू पॉजिटिव में 4 थी, वहां पर नेगेटिव में एच की वैल्यू -1 आएगी। -1, -2, -3, -4, -5। अब सेम एज मैंने एग्जाम्पल देकर भी आपको बताया, एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, बट हम इसको प्रिंट करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ आ गई हो अच्छे से। एक बार आप देख लो, एक बार आप यहाँ पर अच्छे से, लाइक एग्जाम्पल को मैं हाईलाइट कर बंद करना चाहूंगा। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने हटा दिए। ये देखिए, सिर्फ आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए।
यहाँ पर जो वंश है, वंश हमने ए नाम के कंटेनर में स्टोर किया, ए नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। और जब हम कोई भी, जरूरी नहीं वंश, मैं वंश वंश बोल रहा हूँ, कोई भी डाटा टाइप की, इवन द हम इंटीजर भी, अगर इंटीजर भी स्टोर करते हैं, वो भी एक तरह से इंडेक्सिंग के थ्रू होता है। बट जो इंडेक्सिंग है ना, जो इंडेक्सिंग का मेन काम है, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग पे ही काम करता है। इंडेक्सिंग फॉर स्ट्रिंग इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है, वो जो इंडेक्सिंग है, स्लाइसिंग होगी, इंडेक्सिंग होगी, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग पे ही काम करती है। अदरवाइज काम तो स्ट्रिंग इंट पे भी करती है, बट प्रोफेशनली स्ट्रिंग पे ही वो काम करती है। जो जिसके लिए मेन काम, जिसके लिए मेन इंडेक्सिंग बनाई गई है, वो स्ट्रिंग को ही निकालने के लिए बनाई गई है। अब जैसे वंश को मैंने स्टोर किया, वंश इंडेक्सिंग में कैसे स्टोर हुआ, बी स्टोर हुआ जीरो ना, जीरो इंडेक्स पे, ए स्टोर हुआ वन इंडेक्स पे, एन स्टोर हुआ टू इंडेक्स पे, एस स्टोर हुआ थ्री इंडेक्स पे, फोर स्टोर हुआ, एच स्टोर हुआ फोर इंडेक्स पे। एंड मेक श्योर इंडेक्सिंग हमेशा ही जीरो से स्टार्ट होगी। प्रोग्रामिंग का रूल ही यही है, अगर कोई भी आपको प्रिंट कराना है तो वो जीरो से ही गिना जाएगा, जीरो पे ही इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी। तो अगर मैं आपको प्रिंट करके बताता हूँ, तो यहाँ पर हम वंश को ही लेकर प्रिंट करते हैं। तो एज यू नो, एन हमारा आ रहा है 2 नंबर पे। तो हमें अब एन को प्रिंट करना है। अब एन को कैसे हम प्रिंट करेंगे, वैसे तो लाइक मैं आपको सिंपल सा वे बताता हूँ। अगर हम जुपिटर फाइल में करते हैं ना, तो जुपिटर में प्रिंट कैसे था, मैं होप सबको जुपिटर बताओ, अगर जिनको नहीं पता तो चिंता मत करो। उसका लाइक अगले लेक्चर में हम उसके बारे में जान लेंगे, जुपिटर क्या है। हम आगे से जो भी जितने हमारे लेक्चर हैं, वो सारे जुपिटर पर ही करेंगे। एंड कुछ सोच रहे होंगे जुपिटर उन पे नहीं चलेगा, तो नो वरी, उसका सारा बताऊंगा कैसे काम करना है। जुपिटर पर तो यार ऐसे सिंपल प्रिंट हो जाता है, यहाँ पर मैंने टू डाल दिया तो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे प्रिंट नहीं होगा, देखना, यहाँ पर ऐसा प्रिंट नहीं होगा। अगर आप जुपिटर पर कर रहे हो तो ऐसा आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर आप सिंपल विजुअल स्टूडियो पर कर रहे हो, तो विजुअल स्टूडियो में आपको करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रिंट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर सिंपल ब्रैकेट, यहाँ पर ए नाम का वेरिएबल है, वेरिएबल दे दिया, और यहाँ पर स्क्वेयर ब्रैकेट्स, और यहाँ पर टू लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने टू कर दिया। यहाँ पर ध्यान से देख लो सिंटेक्स को, तो यहाँ पर हमारा जो एन है वो प्रिंट हो गया, क्योंकि हमें एन ही चाहिए था। अब हम इसको एक बार नेगेटिव में करते हैं, इसको लाइक माइनस टू को, हमारा माइनस टू क्या आएगा, ऐसा आएगा ना, माइनस वन माइनस टू। तो यहाँ पर इसके आगे ही हम माइनस डाल देते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हमने माइनस डाल दिया, तो हमारा जो एस है वो प्रिंट होकर आ चुका है। तो बेसिकली यही चीज थी इंडेक्सिंग में, इंडेक्सिंग यही है। इसको अब मैं बोलूंगा कि अपने नाम के साथ ट्राई करो। चलो हम एक बार ना एक लॉन्ग कोड लिखते हैं, थोड़ा सा हम, चलो इसको प्रिंट रहने देते हैं। नीचे हम बी नाम का वेरिएबल बनाते हैं, बी तो ऊपर बना हुआ है, सी। ये सिर्फ याद रखना, ये इंडेक्सिंग जो है विजुअल स्टूडियो पे और जुपिटर पे, विजुअल स्टूडियो पे मोस्टली सिर्फ स्ट्रिंग पे ही काम करेगी। अगर आप इंट पे अगर लेकर जाएंगे तो इंट पे ये एरर दे देगा। तो इंट पे भी वैसे काम करती है, बट विजुअल स्टूडियो में इंट में काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वेलकम टू कोड हसला। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर जीरो से इंडेक्सिंग शुरू होगी, जीरो, जीरो पे आएगा डब्ल्यू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स पे हमारा ई आकर खत्म हो गया। ठीक है, सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ऐसे ऐसे इंडेक्सिंग होगी। तो मुझे ना वो ही लाइक, आपको समझ तो आ गई होगी कैसे प्रिंट करना है। मैं ना इसका लाइक वो ही प्रिंट करना चाहता हूँ, इसके लाइक इंडेक्सिंग गिनते हैं, बट मैं करना नेगेटिव से चाहता हूँ। नेगेटिव और पॉजिटिव से दोनों करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलो पॉजिटिव से ही कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, मैंने वन से शुरू किया तो इसका लाइक जीरो, वन टू थ्री फोर। मेक श्योर इसको ऑलवेज जीरो से शुरू स्टार्ट करें, क्योंकि ये जीरो से ही काम चलेगा। वन से अगर आप करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट गलत आएगा। ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर बड़े कोर्स को हमें करना होता है। यहाँ पर प्रिंट ब्रैकेट, यहाँ पर हमने किस नाम का वेरिएबल, सी ब्रैकेट, यहाँ पर फोर था, हाँ फोर था शायद, चलो देख लेते हैं करके। एस सी, अब एस कौन सा आया, एस आया हमारा ये वाला। ठीक है, ये वाला एस, क्योंकि ये वाला तो प्रिंट हो गई होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमने इसको कमेंट में नहीं डाला, ये प्रिंट हो गई होगा। तो
इंडेक्सिंग हमारी हो गई गलत 0 1 2 3। वेट अ मिनट, यहाँ पर हमने ना स्पेस डालती। अब जो स्पेस है उसकी भी इंडेक्सिंग गिनी जाएगी। यहाँ पर देखना, अब मैंने स्पेस को रिमूव किया। ये थोड़ा बहुत आप ध्यान रखना, जो स्पेस है ना उसकी भी इंडेक्सिंग गिनी जाती है स्ट्रिंग में। ठीक है, यहाँ पर इसकी भी इंडेक्सिंग होगी, जो स्पेस यहाँ पर डली हुई है देखना। अब वहां पर हमारा सी आया था, अब यहाँ पर ओ आएगा। ये सी, एस वाला तो ऊपर वाला, यहाँ पर ओ आया। सो आई होप कि सबको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा इंडेक्सिंग हमारी क्या है। तो आगे वाले आने वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं, वो स्लाइसिंग, लिस्ट, डिजाइन वगैरह, ये सारे टॉपिक सारे ही इंडेक्सिंग पे डिपेंड करते हैं। तो इंडेक्सिंग को मैं एक बार फिर से नेक्स्ट लेक्चर में रिकैप करूंगा, बट मेक श्योर आप इसको लाइक अच्छे से रिवाइज कर लें। इंडेक्सिंग काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जब हमें लिस्ट करना होता है, जब हमें एरेस करने होते हैं। सॉरी। तो आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं, और इस इंडेक्सिंग के मैं आपको 4 5 क्वेश्चन दूंगा, वो शायद आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या मैं अलग से कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा। तो नो वरी ऑफ दैट, दिस इज फॉर टुडे। एंड आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी तरह की भी वीडियो वगैरह चाहिए होगी किसी टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पे, तो आप मुझे कमेंट वो भी कमेंट करके कर सकते हैं। तो दिस इज फॉर टुडे। यहाँ पर हमने सिर्फ इंडेक्सिंग का सिर्फ टॉपिक इतना है, इंडेक्सिंग में और कुछ नहीं है। जस्ट आप इसके क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना, आप अपने नाम से देख लेना इंडेक्सिंग करके। अदरवाइज क्वेश्चन मैं आपको भी भेजूंगा, और हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर से रिकैप जरूर करेंगे। नो वरी अबाउट दैट, क्योंकि हमारे नेक्स्ट लेक्चर पूरा का पूरा ही इंडेक्सिंग पे डिपेंड करता है। बिना इंडेक्सिंग के हम नेक्स्ट लेक्चर आप समझ नहीं आएगा आपको क्या हम कर रहे हैं। सो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बिकॉज एडिटिंग में काफी मेहनत लगती है, एडिटिंग के कारण ही मेरे लेक्चर्स लेट हो रहे हैं। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, एंड मीट इन द लेक्चर नंबर 3। थैंक यू।